डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। तो हम इस वीडियो में क्लास 12th का बायोलॉजी का 280 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आने वाले आपकी बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम्स में 70 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है और आपको रखना होता 35। तो हम आपको बता दें कि अगर आप 280 प्रश्नों को लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तो आप 35 प्रश्न आसानी से आप सही कर पाएंगे। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? किसमें जो है जल आवश्यक है निषेचन के लिए? तो बता दें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सा सबसे अधिक भिन्न है? हीमोफीलिया के संबंध में कौन सबसे अधिक भिन्न है? तो बता दें आपको, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर। आपका इंग्लिश में प्रश्न दिया हुआ, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न आप क्या कहता है कि मिनी माटा बीमारी किसके कारण होता है? मिनी माटा बीमारी किसके कारण होता है? तो आपका आंसर होगा मरकरी, मतलब पारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय प्रजाति है? कौन सी गाय की प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉल्स्टेन। क्या होगा आंसर? हॉल्स्टेन जो प्रजाति है सबसे ज़्यादा दूध देती है। अगला प्रश्न है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न आपका क्या कहता है? देखिएगा कि एक्स एक्सोटाइप में लिंग निर्धारण में क्या होता है? तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। इसमें जो है मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। ठीक है। सातवें प्रश्न की अगर बात करें तो लिखा दिया हुआ है कि द्वितीय प्रदूषक कौन है? द्वितीय प्रदूषक किसे कहेंगे हम लोग? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PAN, पैन को कहा जाता है द्वितीय प्रदूषण। ठीक है। आठवें प्रश्न की बात करें तो आठवां प्रश्न आपका है, ताइचुंग वन किसकी किस्म है? ताइचुंग वन किसकी किस्म है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान का एक किस्म है। धान का एक किस्म याद रखेगा। ताइचुंग किसकी किस्म है? तो धान का एक किस्म है। अगला प्रश्न देखिएगा, गैमीट्स के युग्मक को क्या कहते हैं? गैमीट्स के युग्मन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। ठीक है। चलिए हम 10वें प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिएगा 10वां प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्न इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमिट्स बनाएंगे? कौन जो है अलग प्रकार का गैमिट्स बनाएंगे? तो बता दिया आपको, 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, आंसर क्या होगा? A B B C याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बता दिया आपको, 11 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टैंसले ने। किसने किया था? टैंसले ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि बनाया जाता है? तो आपको बता दें, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म प्रजनन कहा जाता है उसको। ठीक है, सूक्ष्म प्रजनन विधि से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 की अगर बात करें तो देखिएगा 13वां प्रश्न कहता है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया? बंगाल का आतंक किसे कहा गया है? तो आपको बता दें, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, होलैंड्री के जीन उपस्थित होते हैं किसमें? तो बता दें आपको, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाई क्रोमोसोम में, बाई गुणसूत्र। ठीक है, बाई गुणसूत्र में। चलिए हम बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न की अगर बात करें तो देखिएगा अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 से शुरू होता है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है?
अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो बता दें आपको, अम्ल वर्षा का कारण है ऑप्शन नंबर ए SO2 और SO3। ठीक है, SO2 और SO3 याद रखिएगा, अम्ल वर्षा का कारण है। अगला प्रश्न देखिएगा, कृत्रिम में विक्षेपण का उपयोग नहीं किया जा सकता है किसमें? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मछली में। किसमें? मछली में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, देखिएगा, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या है? तो बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा स्पोरोजोइट्स से। क्या आंसर होगा आपका? स्पोरोजोइट्स से। और अगला प्रश्न है, डायबिटीज का कारण क्या है? डायबिटीज का कारण क्या है? तो आपको आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन की कमी। कौन सी हार्मोन? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज होती है, जिसको हम लोग मधुमेह बोलते हैं, है ना। अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 19 की। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है। डेयरी फार्म में उपलब्ध कहाँ पे होता है? तो बता दिया आपको, आंसर होगा आपका सभी जगह। तो डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है, आपका दूध भी होता है, मक्खन भी होता है, पनीर भी होता है, मतलब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, टी सेल्स उत्तरदायी है। टी सेल्स उत्तरदायी है, तो आप बता दें आंसर होगा सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया के लिए। सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया के लिए। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 21 की अगर बात करें, तो देखिएगा 21 कहता है, डायबिटीज रोगी के मूत्र में क्या रहता है? डायबिटीज रोगी के मूत्र में क्या रहता है? तो बता दिया आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्कर रहता है। क्या रहता है? शक्कर। और अगला प्रश्न हमारा है, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? तो बता दिया आपको, आंसर ये होगा गैलापैगो द्वीप। गैलापैगो द्वीप पर गए थे। और अगला प्रश्न देखिएगा, लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? तो बता दिया आपको, 23 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2000 मिलियन याद रखिएगा, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 24 की। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? मानव का विकास कहाँ हुआ था? मानव का विकास कहाँ हुआ था? तो बता दें आपको, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका में। ठीक है। और अगला आपका है कि जीवन पहले से विद्वान जीवन से ही निकल कर आता है, सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था? तो बता दिया आपको, जो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, लुई पास्चर। लुई पास्चर ने कहा था जीवन पहले से विद्वान है, जीवन से ही निकल कर आता है। जीवन पहले से विद्वान है, जीवन से निकल कर आता है, सिद्धांत किसने दिया था? तो लुई पास्चर ने दिया था। और अगला प्रश्न आपका है कि डिम्ब वाहिनी नालिका यानी फिलोपियन ट्यूब, जिसको हिंदी हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाता है, क्या बनाता है? तो बता दिया आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। ये सब जो है फीमेल में पाया जाता है। फिलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और योनि जो है ये सब आपके फीमेल में पाया जाता है, स्त्री लोग में पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि देखिएगा, शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बता दिया आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रछद कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रछद कहते हैं। और अगला प्रश्न आपका है कि WHO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बता दें आपको, इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो हमारा 8 पर 28 प्रश्न हो गया है, और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा यहाँ पे आपका आंसर है। और अगला प्रश्न हमारा है, अगर आप PDF चाहते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे लास्ट में। ठीक है। और ये व्हाट्सएप नंबर पे आपको PDF सेंड कर देंगे। ठीक है। अगर आप PDF चाहते हैं रिवीजन करने के लिए, तो आपको इसमें आंसर ही मिल जाएगा। ठीक है ना। हम आपको सेट वाइज करवा दें। एक सेट में आपका 28 प्रश्न दिया गया है, टोटल हम 10 सेट करवाएंगे, और मतलब 10 × 28 280 प्रश्न आपको हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। ठीक है ना। तो सेट नंबर हमारा 2 है, एक सेट हमारा हो गया खत्म 28 प्रश्न का। सेट नंबर 2 देखिए क्या है। सेट नंबर 2 है कि देखिएगा, पहला प्रश्न आपका है सेट नंबर 2 का, इनमें से कौन सा भाग अनुगणित है? कौन सा भाग क्या है? अनुगणित है। कौन सा भाग क्या है? अनुगणित है। तो बता दें आपको, 2 इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। ठीक है।
ओवम होगा, क्या होगा, ओवम, मतलब डिम बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगला प्रश्न है, एक एलिल है, एक एलिल है, एलिल क्या है? तो बता दिया आपको एलिल क्या है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीनों के वैकल्पिक प्रकार, मतलब जीन का एक प्रकार है। एलिल क्या है, एक, तो एलिल एक जीन का प्रकार है, याद रखिएगा, एलिल क्या है, तो जीन का प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है? आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का क्या कहलाता है? तो बता दिया आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, द राइट आंसर, आहार जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार जाल कहलाता है। अगला प्रश्न है, कवक के एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? कवक और उच्च कुल के पौधा के बीच बनने वाला सजीव को क्या कहते हैं? तो बता दिया आपको, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा आपका? बी, माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है कि जेम्यूल्सस पाए जाते हैं, तो बता दें आपको, जेम्यूल्सस पाए जाते हैं स्पंज में। कहाँ में पाए जाते हैं? स्पंज में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्पंज में पाए जाते हैं। प्रश्न छठे की अगर बात करें तो देखिएगा, छठा प्रश्न आपका क्या कहता है कि अगर अगर एक सामान्य पुरुष मनुष्य एक लड़की जो हीमोफीलिया की कैरियर से है से शादी करता है, तब क्या होगा? अगर किसी लड़की को अगर हीमोफीलिया हुआ है तो लड़का को उससे शादी करता है, तो उसके बाद क्या होगा? तो इसका देखिए, आपका इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित हो गए। 50% माना संभावना है, 50% आधा संभावना है कि उस जो बच्चा पैदा होगा उसको जो है हीमोफीलिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, संभावना है। इसलिए आपका राइट आंसर 50 डी आंसर हो गया, ठीक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 7 की देखिए क्या है, कहता है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, आहार श्रृंखला में शाकाहारी को क्या कहा जाता है? तो बता दें आपको, शाकाहारी को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? तो बता दें आपको, धान के खेत में उपयोग होता है आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है ना, धान के खेत में उपयोग होता है। और अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से किस पौधों में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है ना, क्लिस्टोगैमी पाया जाता है किस पौधे में? तो बता दिया आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, द राइट आंसर, कॉमेलिना। क्या होता है आपका? कॉमेलिना में जो है ना, कॉमेलिना में जो है किस पौधा में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा कॉमेलिना। अगला प्रश्न है, डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है, डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इज द राइट आंसर, ट्रांसपोजांस। क्या आंसर होगा आपका? ट्रांसपोजांस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका, प्रश्न नंबर 11 की अगर बात करें तो देखिए, कहता एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक क्या है? तो बता दिया आपको, आपके 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, द राइट आंसर, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है आपका उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है? तो दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया आपका लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो बैक्टीरिया जो है आपका दूध को दही में बदल देता है। चलिए प्रश्न नंबर हम अगला की बात करते हैं। तो देखिएगा, कहता लीची का खाने वाला भाग कौन सा है? लीची का खाने वाला भाग कौन सा है? आप जानते भी होंगे, एरिल। लीची का कौन सा भाग कहा जाता है? तो एरिल आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 14 की। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, 64 कोडॉन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? तो बता दिया आपको, 14 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 61, ठीक है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? तो बता दिया आपको, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, प्रवाह होता है आपका रासायनिक पदार्थ के रूप में होता है। किस रूप में होता है? आपको रासायनिक पदार्थ के रूप में ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे रूप में होता है। तो 15 का आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर हम 16 की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 16 आपके सामने आ रहा है। देखिएगा, कहता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु की खोज किसने किया? तो बता दिया आपको, आंसर आपका सी होगा, लीवेनहॉक।
है ना, किसने किया था? लीवेनहॉक ने आपका बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किया था। अगला कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो बता दें आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। कहता है तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। तुल्य रूपता जो है अभिसारी विकास पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और ये अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 80 की अगर बात करें तो कहता है इसमें, किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुप्रयोग का कारण हुआ? तो बता दें आपको, इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। लेमार्क ने कहा था कि जीवन रूपों का विकास है अंग के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण है। अगला प्रश्न है, थॉमस माल्थस के कार्य हैं। थॉमस माल्थस के कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए समष्टि संदर्भ पॉपुलेशन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसमें 20वां प्रश्न की। तो देखिए क्या कहता है कि शकरकंद शकरकंद तथा आलू, देखिएगा कहता है कि शकरकंद तथा आलू उदाहरण है विकास के आधार पर। किसका उदाहरण है? तो बता दिया आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी तुल्य रूपता का उदाहरण है। और देखिएगा अगला है, एस एल मिलर थे। एस एल मिलर कौन थे? तो एस एल मिलर जो थे, बता दिया आपको कि एस एल मिलर थे। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका वैज्ञानिक थे। क्या थे? अमेरिका वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा, अमेरिका वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्राकृतिक वर्ण चुनाव सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो बता दिया आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके क्या हो? बता दिया आपको, इसका जो आपका राइट आंसर होगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में समानता भिन्नता, मतलब संरचना समान होगा लेकिन कार्य उसका अलग अलग होगा, तो उसको कहते हैं समजातीय संरचना वाला। ठीक है, समजातीय जीव किसको बोलेंगे? जिसका संरचना समान हो, शरीर का संरचना समान हो लेकिन उसका क्रियाकलाप कार्य जो अलग अलग करता हो। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24 की अगर बात करें, देखिए क्या कहता है कि निम्न में कौन ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो बता दिया आपको, 24 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टी लिम्फोसाइड से। टी लिम्फोसाइड जो है आपका, बता दिया आपको, ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार है। कोकिन प्राप्त किया जाता है, कोकिन प्राप्त किया जाता है। तो बता दिया आपको, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सॉरी एक मिनट, आपका 24 का जो प्रश्न आपका आंसर होगा, 24 का आपका आंसर आपका ए होगा। क्या होगा आपका? ए, बी लिम्फोसाइड्स होगा। ठीक, याद रखिएगा, बी लिम्फोसाइड्स। 25 की अगर बात करें तो 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या होगा? एरिथ्रोजाइलकॉन कोका से। कोकिन प्राप्त किससे होता है? तो एरिथ्रोजाइलकॉन कोका से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 26 की। तो प्रश्न नंबर 26 की अगर बात करें तो देखिएगा 26वां प्रश्न आपके सामने तुरंत आ रहा है, बस या सेकंड। देखिएगा कहता है, अफीम के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? अफीम के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो बता दिया आपको, आपका इनमें से सभी आंसर होगा। मतलब कि अफीम के अत्यधिक प्रयोग से शरीर के वजन में कमी होता है, भोजन में अरुचि होता है और बांझपन आ जाता है। और आगे कहता है कि सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने किया? सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने किया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। और देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि, देखिएगा अगला प्रश्न है कि दवा कितने प्रकार के होते हैं? दवा कितने प्रकार के होते हैं? तो बता दिया आपको, दवा जो होते हैं आपका 2 प्रकार के होते हैं। दवा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना आपका। तो यहाँ पे हमने 2 सेट कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, सेट नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है ना, 28 प्रश्नों का टोटल 10 सेट हम लोग करेंगे। 2 सेट खत्म हो चुका है, तीसरे सेट की ओर हम लोग आ चुके हैं। और तीसरा सेट की अगर बात करें तो तीसरा सेट का प्रश्न नंबर आपके सामने है। पहला क्या कहता है, देखिएगा कि भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है। बता दें आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संकरण अवरोधों को दूर करना के लिए। ठीक है ना। और अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिकाओं के लिए कौन एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है? तो बता दें आपको, 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि सेलुलोज। क्या आंसर होगा? सेलुलोज।
और अगला है कि वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव हुआ है। तो 3 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। और चौथा 4 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो कहता है यहाँ पर देखिएगा कि इटाई इटाई रोग उत्पन्न होता है। इटाई इटाई रोग उत्पन्न किससे होता है। तो 4 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो हम बता दें आपको 4 नंबर प्रश्न का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, कैडमियम। कैडमियम की कमी के कारण इटाई इटाई रोग होता है। कैडमियम की कमी के कारण कौन सी रोग होती है, इटाई इटाई रोग होता है। अगला प्रश्न है कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो बता दें आपको जो 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। ऑक्सीन जो है ना हार्मोन, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीन। और ये हम प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें तो देखिएगा कहता बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होता है। बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में क्या होता है। तो 6 का आंसर आपका ए होगा, रेप्लिकेशन का एक ओरिजिन, उद्भव स्थल। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो देखिएगा प्रश्न नंबर अगला हमारा 7 नंबर क्या कहता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बता दें आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नील देह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है। तो बता दें आपको 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेथनोग्लोबिन। ठीक है ना, मेथनोग्लोबिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर हम 9 की बात करते हैं तो देखिएगा प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं। उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं। तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब कि सोमा क्रोनल विभिन्नताएं। अगला प्रश्न है बाहित जलमल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है। तो बता दें आपको 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, द्वितीयक उपचार, द्वितीयक उपचार। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए क्या कहता है, नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है। नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरोधक जीन। नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है, निरोधक जीन कहा जाता है। और अगला प्रश्न है यूकैरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है। तो 12 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक जीन। क्या हो जाएगा आपका, इसका भी आंसर आपका नियंत्रक जीन हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 13 की अगर बात करें तो 13 प्रश्न आपके सामने है, आप सोच सकते हैं क्या आंसर होगा। तो देखिएगा क्या कहता है, दालों में अनुपस्थित एमिनो अम्ल का जोड़ा है। तो बता दें आपको इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेथियोनिन और सिस्टीन। मेथियोनिन और सिस्टीन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण में 2 अमीनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंधन बनता है। तो बता दें आपको 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, पेप्टाइड बंधन बनता है, पेप्टाइड बंधन बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करें अगर तो देखिए क्या कहता है, 15 में कहता है कि जब किसी उत्परिवर्तन में पीरियड के स्थान पर पिरामिड प्रतिस्थापित हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसवर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्सन कहा जाता है। जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो बता दें आपको 60 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। प्रश्न नंबर हम 17 की बात करें तो देखिए 17 नंबर क्या कहता है, पुरुष तथा स्त्री के युवकों को संलयन से किसका निर्माण होता है। तो 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है संगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाता है क्या। तो बता दिया आपको 18 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाद एवं अंगुड़ियां जो है दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाता है। चलिए 19वां प्रश्न की बात करते हैं तो 19वां प्रश्न भी आपके सामने है, क्या कहता देखिएगा
बहुत ही अच्छी प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। कहता है कि शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। शुक्राणु में क्रोमोसोम कौन पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो इनमें से आपका कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इरेक्सिन स्रावित होता है। इरेक्सिन जो हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो 20 नंबर की बात करें तो आपका आंसर होगा डी, अंडाशय से। कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 21 की अगर बात करें तो 21 नंबर प्रश्न कहता है, महिलाओं में शन क्रिया द्वारा बांधकरण प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नलिका उच्छेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नलिका उच्छेदन। अगला है, नर जर्मिनल कोशिका होती है। नर जर्मिनल कोशिका होती है, क्या होती है? तो 22 का आपका बोले आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगुणित। क्या होगा आपका? 22 का आपका आंसर होगा द्विगुणित। ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर, सुजाक गोनोरिया रोग है, तो बता दें आपको गोनोरिया रोग क्या है? तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, मतलब यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग है। सुजाक रोग जो है एक यौन संचारित रोग है, याद रखिएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि हाइड्रोफोबिया एवं एड्स होता है किसके द्वारा? हाइड्रोफोबिया और ये जो एड्स है, हाइड्रोफोबिया जो है ना कुत्ता के काटने से होती है। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर, और कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो हाइड्रोफोबिया और एड्स बीमारी है किससे होता है? तो बता दिया आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस, विषाणु। वायरस मतलब विषाणु। बीसीजी का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बता दें आपको, 25 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब कि पोलियो के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। पोलियो के बचाव के लिए बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, इसमें देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल ने उच्च दूध उत्पादन की है? तो इसका आंसर क्या होगा? 26 का अगर आंसर की बात करें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, होलेस्टीन। होलेस्टीन दूध गाय जो है ना एक गाय की प्रकार है। चलिए हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कहता है सुनिएगा, क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है? तो बता दें आपको, 27 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बॉम्बडेक। बॉम्बडेक मछली समुद्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? तो आपका 28 नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपीकल्चर। एपीकल्चर। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला हमारा सेट नंबर 4 आ गया। 3 सेट हम लोगों ने समाप्त कर लिया, चौथे सेट को शुरुआत करते हैं। तो हमारा देखिएगा, कच्चे नारियल का दूधिया पानी है। कच्चे नारियल का दूधिया पानी है, क्या है? तो याद रखिएगा, द्रवित भ्रूणकोश। क्या है? द्रवित भ्रूणकोश। याद रखिएगा, द्रवित भ्रूणकोश है कच्चे नारियल का दूधिया पानी। प्रश्न नंबर इसमें हम 2 बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, इनमें से कौन चेन समापन कोडॉन है? तो आपका 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UAA। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? तो आपका 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि देखिएगा कि TDNA पाया जाता है। TDNA किसमें पाया जाता है? तो आपको बता दें, एग्रो बैक्टीरिया में पाया जाता है। एग्रो बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। एग्रो बैक्टीरिया में पाया जाता है TDNA। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की अगर बात करें तो देखिएगा क्या कहता है कि अनुनिमिल्य परागित फूल होते हैं, क्या होते हैं? तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
स्वपरागित होते हैं, स्वपरागन क्रिया करता है ना, स्वपरागन की क्रिया करता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ता है? छोटे छोटे टुकड़ों को कौन जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर होगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो होता है जोड़ता है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है प्रश्न की, वह बैक्टीरिया जो जंतु और मनुष्यों की आंत में साधारणतः पाया जाता है कौन सी बैक्टीरिया है? तो बता दें आपको, इसका जो नाम है ई कोलाई। क्या नाम है? ई कोलाई बैक्टीरिया। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है आपके सामने। कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक कौन है? तो बता दें आपको, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक एवं अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक है जैविक एवं अजैविक, ठीक है ना। और नर युग्मज का द्वितीय केंद्र के साथ युग्मज कहलाता है, तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 की अगर बात करें तो देखिएगा 10वां प्रश्न कहता है कि ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो 10 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैकब और मोनाइड। एक पारिस्थितिकी तंत्र की वाहक बल है, तो बता दिए आपको 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल है। और अगला प्रश्न की बात करते हैं 12 नंबर के, देखिएगा 12 नंबर के प्रश्न की अगर बात करें तो बता दें आपको 12 नंबर प्रश्न कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे था ना, ये कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, तो देखिए 12वां प्रश्न आपका है कि साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है? साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो एस्पराजिलस नाइजर के द्वारा होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वायु परागन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? वायु परागन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो बता दें आपको, आंसर आपका बी हो जाएगा, मतलब मक्का। वायु परागन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो मक्का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रश्न नंबर बात करें अगर 14 की, तो देखिएगा 14वां प्रश्न क्या कहता है, राइबोसोम का एक बड़ा झुंड कहलाता है, राइबोसोम का बड़ा झुंड क्या कहलाता है? तो 14 का आपका डी हो जाएगा, मतलब कि पॉलीराइबोसोम। क्या कहलाता है? पॉलीराइबोसोम। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व किसमें है? तो 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, मतलब कि बोले डी अगर बोले तो खा का दोनों, खा भी होगा, मतलब सामग्रियों के चक्रण में और ऊर्जा प्रवाह में। और अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक है? कौन जैव उर्वरक है? तो 60 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि इनमें से सभी, इनमें से सभी। कौन सी कोशिका मानक परिसर में शुक्राणु को पोषित करता है? तो 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, 18वां प्रश्न कहता है मानव शुक्राणु के बीच भाग में स्थित होता है, मानव शुक्राणु के बीच भाग में स्थित क्या होता है? तो 18 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया।
अग्रपुंज पाया जाता है कहाँ? अग्रपुंज पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा शुक्राणु में। अग्रपुंज कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु में। गठर एंट्रम किसकी गुहा है? तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी खराटी पुटक, खराटी पुटक। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 की अगर बात करें, देखिएगा क्या कहता है। 21 नंबर कहता है कि मानव में कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया होती है? मानव में कौन सा प्रजनन होता है? याद रखिएगा। 21 की अगर बात करें, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मानव में लैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल होता है। गर्भ निरोधक की प्रतिक्रिया विधियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो 22 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब गर्भ निरोधक जब प्रक्रिया है, अंडाणु और शुक्राणु को संगम मिलने नहीं देता है, ये पर इस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, देखिएगा क्या कहता है। 23 बोलता है कि अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? तो आप कहते हैं इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, LH। क्या होगा? LH। LH आपका राइट आंसर। टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होते हैं? टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो बता दें आपको, अस्थि मज्जा में। कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में, आपका राइट आंसर है। और बता दें अगला प्रश्न, हिस्टामिन संबंधित है किससे? हिस्टामिन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी के मतलब एलर्जी से, डी के मतलब एलर्जी से। हिस्टामिन संबंधित किससे है? एलर्जी से संबंधित है, याद रखिएगा। ऊर्जा से संबंधित है, सॉरी ऊर्जा नहीं, एलर्जी मतलब कि वो एलर्जी के मतलब बोलिएगा ना, समझिएगा ना। एलर्जी, एलर्जी से है, मतलब हिस्टामिन जो एलर्जी से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 26 में क्या कहता है। रेबीज का टीका किसने खोजा था? रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुई पाश्चर। याद रखिएगा, लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका खोजा था। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया क्या कहलाती है? तो 27 का जो आपका आंसर होगा, 27 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एलर्जी। क्या होगा? एलर्जी, बी होगा एलर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि एलर्जी के लक्षणों को हम कम करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? एलर्जी को लक्षणों को कम करने किसका प्रयोग करते हैं? तो बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा प्रति हिस्टामिन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी अगला सेट हमारा सेट नंबर 5 है। सेट नंबर 4 तक मैंने हम लोगों ने देख लिया, 4 तक हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं 5वें सेट की ओर। तो 5वां सेट का पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कहाँ पे होता है? बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर डी होगा, एंथर में। कहाँ होता है? एंथर में जी। डीएनए रेप्लिकेशन है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? तो याद रखिएगा, अर्ध संरक्षी या अर्ध असंतत है। ठीक है, अर्ध असंतत है, अर्ध असंतत, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिएगा क्या कहता है कि निम्न में से कौन जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है? निम्न में कौन जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है? तो 3 का जो आपका आंसर होगा, बता दिया आपको कि 3 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब कि इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। मीथानोजेंस निम्न से क्या नहीं बनाते हैं? तो 4 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा आंसर, मतलब कि ऑक्सीजन होगा। मिथानोल से इनमें से क्या नहीं बनाते हैं? ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, तो क्या कहता है, घनकंद का उदाहरण है। घनकंद का उदाहरण कौन है? तो 5 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलोकेशिया। माने ओल, ओल जो है ना घनकंद का उदाहरण है। ओल का हम लोग घनकंद खाते हैं। एक जीन के भिन्न रूप से को क्या कहते हैं? एक जीन के भिन्न रूपों को क्या कहते हैं? तो 6 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि सप्लीमेंट्री जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री जीन कहते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 7 की। तो 7 में प्रश्न बोलता है कि इनमें कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? तो 7 का आंसर होगा आपका डी, इनमें से सभी हो जाएगा।
आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है क्या कहलाता है? तो 8 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी के मतलब बोले तो रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 की बात करते हैं तो कहता द्वितीय निषेचन प्रक्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया? तो 9 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवास्चिन। क्या हो जाएगा? नवास्चिन। इनमें से कौन चेन प्रारंभ कोडाउन है? इनमें से कौन चेन प्रारंभ कोडाउन है? तो 10 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि AUG। प्रश्न नंबर 11 की अगर बात करते हैं तो 11 में देखिए क्या कहता है आपके सामने कि बोल रहा है ना कि ग्रीन फॉर्मुलर प्रदूषण किससे संबंधित है? ग्रीन फॉर्मुलर प्रदूषण किससे संबंधित है? 11 का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी द राइट आंसर, मतलब कि ध्वनि। क्या आंसर होगा? ध्वनि। ग्रीन जो मफलर है ध्वनि से संबंधित है। मानव जीनोम परियोजना की खोज किसने की? तो बता दिए आपको 12 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब कि फ्रांसिस कॉलिनस एवं रॉड्रिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? आपका आंसर डी होगा, गुरु बीजाणु से, ठीक है ना, बीजाणु से, मेजास्पोर। बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है? तो बता दिया आपको 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ट्राइसोमी। क्या हो जाएगा? ट्राइसोमी आपका राइट आंसर, ठीक है, ट्राइसोमी। हम प्रश्न नंबर 15 की अगर बात करते हैं तो देखिएगा 15 प्रश्न कहता है इनमें से किस क्रिया से डीटी की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है? तो आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, मतलब जैव आवर्धन। बीटी विषय का प्रभाव किस कीटवर्ग पर होता है? तो 16 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि डी के मतलब बोलिएगा तो इनमें से सभी, इन पर सभी पर आपका पड़ता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। 17 कहता है कि क्या कहता है, अब देखिए 17 नंबर प्रश्न वहां बोल रहा है कि देखिएगा क्या बोल रहा है, सटोली कोशिका किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बता दें सी द राइट आंसर, मतलब कि फॉकिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 18 है शुक्राणुजन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो बता दिया आपको 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब शुक्रजनक नलिका। याद रखिएगा, शुक्रजनक नलिका। अगला प्रश्न है देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, माला डी क्या है? माला डी क्या है? तो उस का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भ निरोधक गोली है। माला डी एक जो है ना गर्भ निरोधक गोली है, याद रखिएगा। ओपेरिन तथा हार्लेन ने किस विकास सिद्धांत को दिया था? तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया था, रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया था। मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए गए थे? तो याद रखिएगा 21 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि अमीनो एसिड बनाया गया था। पहला मानव जैसा प्राणी को कहा गया था, क्या कहा गया था? तो आपका राइट आंसर 22 का ए होगा, होमो हैबिलस, होनो हैबिलस कहा गया था, ठीक है। पहला मानव जैसा प्राणी को क्या कहा गया था? होमो हैबिलस। डायनासोर को किस काल में थे? डायनासोर किस काल में थे? तो आपका डायनासोर जो था बता दें आपको 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, मतलब कि जुरासिक काल के थे, जुरासिक काल के थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है आपके सामने कि प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? तो 24 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब निरोधी टी कोशिका, निरोधी टी कोशिका। अगला है निम्नलिखित में कैंसर कौन है? निम्नलिखित में कैंसर कौन है? तो कैंसर का रूप कौन है? तो आपका 25 का जो आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। लाइपोसा भी एक कैंसर का रूप है, ल्यूकेमिया भी कैंसर का रूप है, लिम्फोमा भी कैंसर का रूप है, इसलिए इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 26वां प्रश्न कहता है, निम्न में भारतीय गाय कौन सा वैज्ञानिक नाम है? निम्न में भारतीय गाय का कौन सा वैज्ञानिक नाम है? तो बता दिया आपको 26 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। सी के मतलब होगा बोस इंडिक्स। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिक्स। निम्न में कौन सा ड्रग अवसाद एवं अनिद्रा उपयोग में किया जाता है? 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के मतलब इनमें से सभी आपका ये भी आंसर सभी आंसर होगा। ठीक है, और 28वां प्रश्न की बात करते देखिएगा। कहता है कि एड्स एक STD है, इसका संचालन होता है। तो बता दिया आपको 28 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि इनमें से सभी के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। इस प्रकार ने हम लोगों ने 5 सेटों को देख लिया 28 प्रश्नों का। तो अब चलते हैं सेट नंबर 6 की ओर। सेट नंबर 6 आपके सामने है, और इस जैसा कि इसका पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, इनमें से किसकी पत्तियों से नए पौधे निकालते हैं? किसकी पत्तियों से नए पौधे निकालते हैं? तो एक आंसर आपका बी हो जाएगा ब्रायोफिल्म से। ब्रायोफिल्म से। मनुष्य की त्वचा का रंग निम्न से किस कारण निर्धारित होता है? मनुष्य की त्वचा का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? दो का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीजीन के 3 जोड़े द्वारा। ठीक है ना, पॉलीजीन के 3 जोड़े द्वारा। तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है पारिस्थितिकी तंत्र है। तो बता दें आपको तीसरा का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पारिस्थितिकी तंत्र एक सदैव खुला होता है। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि अंगुलिकाएं किसका लार्वा है? तो 4 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि सालामैंडर्स। लघु बीजाणु धानी की आंतरिक पोषक विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? तो 5 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, टैपिटम। क्या हो जाएगा? टैपिटम। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 में प्रश्न कहता है ई कोलाई के लय के ऑपरेन के प्रेरक अणु एक रासायनिक प्रकार है। तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डाइसैकेराइड से। क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड से। तो 6 का ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 7 में प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कहता है, एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन निम्न से किसके द्वारा होता है? तो 7 का आपका जो आंसर होगा बता दें आपको 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब बैक्टीरिया एवं फंजाई। ठीक है, 8 नंबर है PCR तकनीक का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो 8 का आंसर आपका भी ये हो जाएगा, HIV का पता लगाने के लिए किया जाता PCR तकनीक। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, कहता है एनाट्रोपस बीजांड होते हैं। तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, उल्टा होता है। बी एवं ओ ब्लड ग्रुप वाले माता पिता के बच्चों का सामान्य ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो 10 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि बी एवं ओ दोनों होगा, बी भी होगा, दो भी होगा। और ये ऊर्जा का वह मात्रा जो एक पोषीय स्तर से अगले पोषीय स्तर तक प्रभावित होता है, कितना परसेंट? तो बता दें आपको आपका 10% होता है। कितना परसेंट? 10% होता है, याद रखिएगा 10%। और ये प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 है बायोगैस में रहता है। बायोगैस में क्या रहता है? तो 12 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब CH4 भी होता है, H2S भी होता है, CO2 भी होता है। परागण का बाह्यचाल बना होता है। तो 13 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब कि स्पोरोसेलुलोज। क्या होगा? स्पोरोसेलुलोज।
अगला है प्रश्न की ई कोलाई के लय के और प्रौन में संरचनात्मक जीनों की संख्या होती है। तो 14 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला प्रश्न की बात करते हैं तो 50 नंबर देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है? आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा हस्तांतरण का नियम किसने दिया? आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा हस्तांतरण का नियम किसने दिया? तो 15 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब लिंडमान ने होगा। किसने दिया? लिंडमैन ने दिया था, ठीक है ना। इनमें से कौन कार्बनिक खेती में उपयोग नहीं किया जाता है? तो 16 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, घोंघा। क्या होगा? घोंघा। अगला प्रश्न है सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो 17 नंबर का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब शुक्रजनक नलिका में पाया जाता है। चलिए 17 तक हो गया था। हम 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 18वां प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। 18वां प्रश्न कहता है कि निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अणाणु के किस संपर्क में आता है? तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य किरीट, कोरोना रेडिएट, ठीक है ना, कोरोना रेडिएट, ऑप्शन नंबर बी आपका। स्तनपान अनांतर लैक्टिनेशनल एमेजोरिया क्या है? तो 19 का आंसर होगा आपका, बता दे, 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा। जो 18 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, सॉरी। 18 का जो आपका आंसर होगा ए होगा, पारदर्शी अंडावरण होगा जोना पेरोसिडा। अगर हम 19 की बात करें तो 19 का होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी होगा, गर्भ निरोधक की प्रकृति विधि है। स्तनपान अनवर्तर क्या है? तो गर्भ निरोधक की एक प्राकृतिक विधि है, ठीक है। और अगला प्रश्न की बात करते हैं तो देखिएगा क्या कहता है अगला प्रश्न हमारा। क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न? आप देखिएगा, कहता है कि हमको पढ़िए, क्या यौन शिक्षा विद्यालयों में आवश्यक है? क्या यौन शिक्षा विद्यालयों में आवश्यक है? तो बता दें आपको इसका राइट आंसर ए, हाँ, यौन शिक्षा विद्यालय में आवश्यक है, जरूरी है। नहीं अगर होगा तो दिक्कत है, विद्यार्थी को भविष्य में दिक्कत होगा। इनमें से कौन गर्भ निरोधक गोली है? इनमें से कौन गर्भ निरोधक गोली है? तो 21 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब सहेली। ये सहेली जो है ना गोली है जो गर्भ निरोधक है, मतलब कि प्रेग्नेंट होने से बचाता है, ठीक है ना। अगर ये गोली कोई खा लेगी कोई फीमेल तो वो गर्भ होने से बचाएगा, मतलब कि प्रेग्नेंट नहीं होएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या आपका है। गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा स्रावित हार्मोन द्वारा जो शुक्राणु जनन में सहायक है कौन सा हार्मोन है? तो 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा, मतलब कि FSH और LH, ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झालर फ्रिम्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी द राइट आंसर, मतलब स्त्री के बाह्य जनन अंग के पास, स्त्री के बाह्य जनन अंग के पास। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं तो 24 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 24 नंबर प्रश्न कि डेंगू बुखार का कारण है, डेंगू बुखार का कारक क्या है? तो बता दिया आपको 24 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। विषाणु के कारण डेंगू होता है। डेंगू किससे होता है? विषाणु से। डेंगू किससे होता है? तो विषाणु से। वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित होता है उन्हें क्या कहते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है उस रोग को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है ना। संक्रामक रोग कहते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। नवजात शिशु अपने माँ के दूध से निम्न से कौन सा प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में प्राप्त करती है? तो 26 का जो आपका आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? सॉरी, 26 का जो आपका आंसर होगा ए होगा। क्या होगा? ए, ठीक है। 26 का जो आपका आंसर होगा ए, IgA,
थाइमस पाया जाता है हृदय के पास, थाइमस पाया जाता है हृदय के पास। मेंडल ने अपना काम किया था मटर के पौधे पर, मेंडल ने अपना काम किया मटर के पौधे पर। इसका आंसर मटर के पौधा हो गया, इसका हृदय के पास हो गया, इसका आईजी हो गया। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले सेट की ओर। तो अगला सेट आपके सामने है सेट नंबर 7, सेट नंबर 7 सेवन सेट का पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल लगता है, किसमें सिर्फ 12 वर्ष में केवल एक बार फूल लगता है। तो बता दिया आपको, एक का जो आंसर होगा, एक का आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बता दिया आपको कि एक का आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। मतलब कि नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी में जो है ना केवल साल में एक बार फूल 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल खिलता है। मेंडल का संकरण अनुपात क्या है, बता दें आपको, मेंडल का संकरण अनुपात क्या है, आपका आंसर बी होगा 3:1, 3:1। देखिएगा प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है। तीसरा प्रश्न है कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस का खतरा है। आगरा में जो ताजमहल है किस गैस से उसको खतरा है। तो तीसरा प्रश्न का आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, SO2 से खतरा है। किससे खतरा है, SO2 से। कौन से एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है। तो 4 का आपका आंसर सी हो जाएगा, टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज। ठीक है ना, टैक पॉलीमरेज याद रखिएगा, सी। 4 का क्या होगा आपका सी हो गया। 5 की बात करें तो 5वां प्रश्न कहता है परिभ्रूण कोश किसका बचा हुआ भाग है। 5 का ये होगा बीजांड, 5 का ये होगा आपका बीजांड काय का, बीजांड काय का। ठीक है, तो अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कहता है देखिएगा। हमने अभी देखा था प्रश्न नंबर 5 को, तो 6 7 अभी छूट गया था, इसलिए 6 7 पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या कहता है 6वां प्रश्न, वैसे जीव जिनके पास 2 एक समान एलील होते हैं क्या कहलाते हैं। तो 6 का तो आंसर आपका बी हो जाएगा, समयोजी कहता है। वहित जर्मन के शुद्धिकरण में क्रियाशाली होते हैं। तो 7 का आंसर आपका सी हो जाएगा, मतलब कि जीवाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करते देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता एडिनोसिन एमिनोज कमी से किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो आपका 9वां का जो आंसर होगा, बता दें आपको कि 9 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इंटरफेरॉन को उत्पादन कर बर्हणता की रोगी की पहचान नहीं कर पाता है। किस रंग को बर्हणता वाला आदमी पता नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है। 11 का आंसर आपका सी हो जाएगा, लाल तथा हरा रंग को बर्हणता वाला पहचान नहीं पाता है। ठीक है ना, मतलब कलर ब्लाइंडनेस वाला पहचान नहीं पाता है। याद रखिएगा, लाल और हरा रंग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा, कहता है कि विभिन्न प्रकार की RNA से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो 10 का जो आपका आंसर होगा, 10 का आंसर डी हो जाएगा, ट्रांसलेशन। क्या होता है, ट्रांसलेशन। 11 बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज मार देता है। तो 11 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बैक्टीरिया को मार देता है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को मार देता है, जीवाणु को मार देता है। BOD का पूर्ण रूप क्या है। BOD का पूर्ण रूप क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 13 नंबर की बात करते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी को कहा जाता है। 13 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक है, एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक है। 14 का आंसर आपका डी हो जाएगा, पैराडॉक्सेज, पैराडॉक्सेज, पैराडॉक्सेज। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अभी हमने देखा था कौन सा प्रश्न को, तो प्रश्न नंबर 14 देख लिया था। चलिए 15 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 कहता है कि क्या कहता, देखिएगा आपको सामने है। अब घटक होते हैं, अब घटक क्या होते हैं, तो बता दिया आपको। 15 का जो आपका आंसर होगा, 15 का जो आपका आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवाणु और कवक। क्या होगा, जीवाणु और कवक, ठीक है। 16 ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है, ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है, तो 16 का आपका सी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन में छिद्र हो रहा है। 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिएगा क्या कहता है। नर जर्म कोशिकाएं असूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करती है, तो 17 का आंसर आपका बी हो जाएगा, शुक्राणु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है, कहाँ खुलता है, तो बता दें योनि में खुलता है। कहाँ खुलता है, योनि में खुलता है। पित्तविंड कॉर्पल ल्यूटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है, तो 19 का आपका बी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन को, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। तो देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या कहना चाह रहा है हमसे, हम लोगों से। कहता है गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को कहते हैं, क्या कहते हैं, समापन को क्या कहते हैं, तो 20 को आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नलिका उच्छेदन कहते हैं, नलिका उच्छेदन कहते हैं, ठीक है ना। और अगला प्रश्न है, शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी अस्थियों में निषेचन की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। 21 का आंसर आपका बी हो जाएगा, पात्र निषेचन या जीव निषेचन, ठीक है। और अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर आपका 22 देखिए क्या कहता है। 22 नंबर प्रश्न बोलता है कि हमको पढ़िए, पढ़ने बोल रहा है, ठीक है, आप कुछ नहीं कहता है। इनमें से कौन ताम्र मोचक आईयूडी है, तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि CUT हो जाएगा, CUT कॉपर टी, CUT मैंने कॉपर टी, सही है, कॉपर टी, ठीक है। हाथी पाव रोग को कहते हैं, हाथी पाव रोग को क्या कहते हैं, तो 23 का आप सी है, फाइलेरिया कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, पैर हाथी के पाव के जैसा फूल के मोटा हो जाता है, ठीक है। धूम्रपान से होता है, धूम्रपान से क्या होता है, तो बता दिया आपको, धूम्रपान से इनमें से सभी होता है। फेफड़े की बीमारी होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा होता है, टीबी होता है, इतनी सारी बीमारियां होती है, याद रखिएगा। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, तो आपको आगे बता चुके। तंबाकू दुर्व्यवस्था से उत्पन्न होता है, तंबाकू से सेवन से क्या होता है, तंबाकू सेवन से क्या होता है, तो 25 का आंसर आपका डी हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी। तंबाकू के सेवन से मुंह का कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारी सब होगा। इसे तंबाकू भी नहीं खाना चाहिए, मतलब खैनी भी नहीं खाना चाहिए, और सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए। सिगरेट पीने से फेफड़े की बीमारी होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, अस्थमा होगा। और तंबाकू खाने से मुंह की कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारी। एक सोचने वाली ये बात यह है मिला जुला कर कि नशा नहीं करना चाहिए, मिला जुला कर बोले नशा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं तो आप तो अभी आज से नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, शरीर में रोधी क्षमता पैदा करने की क्रिया कहलाती है, तो 26 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, डी होगा, एलर्जी, ठीक है, क्या होगा, एलर्जी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहता है कि निम्न में किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो 27 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और कौन एक वायरस जनित रोग है, कौन जो है वायरस के द्वारा होता है, तो कैंसर जो है वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा कैंसर होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल जो है कितना 7 सेट को समाप्त कर लिया।
8वां सेट आपके सामने है। तो 8वां सेट यानी कि टोटल 7 सेट को हमने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग 8वें सेट की ओर। तो 8वां सेट का हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये बोल रहा है हमको पढ़िए और कुछ नहीं कीजिए, ठीक है। कहता है ना, निम्न में से कौन बीजांड का भाग नहीं है, ठीक है। निम्न में कौन बीजांड का भाग नहीं है, तो बता दिया आपको। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, इंडोथेसियम, इंडोथेसियम, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि आनुवंशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है। आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, मेंडल को कहा जाता है। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। निम्न में कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन है, तो बता दिया आपको। 3 का आंसर आपका बी हो जाएगा, मतलब कि अरावली पर्वत है हॉट स्पॉट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 कहता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में इनमें से मनुष्य का किस पोषीय स्तर के अंतर्गत आता है, तो 4 का आंसर आपको बता दें। 4 का आंसर आपका सी हो जाएगा, सर्वभक्षी। क्या हो जाएगा, सर्वभक्षी। चिड़ियों के द्वारा परागण कहलाता है ऑर्निथोफिली कहलाता है, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली कहलाता है, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न की बात करते हैं। तो छठा प्रश्न क्या कहता है, mRNA का निर्माण, mRNA का निर्माण कहाँ होता है। mRNA का निर्माण कहाँ होता है, तो बता दिया आपको। mRNA का निर्माण होता है आपके केंद्रक में। कहाँ होता है, केंद्रक में, ठीक है। जल प्रदूषण का सूचक जीव है ई कोलाई। क्या है, ई कोलाई। तो 7 का आपका डी हो गया आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 हो गया था ना। प्रश्न नंबर कितना तक हो गया था, अभी हमने देखा था। हाँ 7 हुआ था, 8 नंबर की बात करना था। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्वनि प्रदूषण की माप की इकाई क्या है। ध्वनि प्रदूषण की माप की इकाई क्या है, तो 8 नंबर का आपका की बात करें ए हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। अंड समुच्चय बना होता है, अंड समुच्चय बना होता है दोनों का खा, मतलब अंड कोशिका का और सहायक कोशिका का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 10 क्या कहता है। ये 10 नंबर बोल रहा है कि इनमें से किसे जंग डीएनए कहा जाता है। किसे जंग डीएनए कहा जाता है, तो 10 का आंसर बी हो जाएगा। बी के मतलब बोले तो नॉन कोडिंग क्रम, नॉन कोडिंग क्रम। एक वर्ण या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड रहता है। 11 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, सदैव सीधा। क्या होता है, सदैव सीधा। चलिए 12 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से किस एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम हुई थी। किसका सबसे पहले खोज हुआ था, किस एंटीबायोटिक का सबसे पहले खोज हुआ था, तो 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा। पेनिसिलिन का खोज सबसे पहले हुआ था। पेनिसिलियम में जनन होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है, मेंडल ने प्रतिपादन किया था, मेंडल ने प्रतिपादन किया था का एवं खाद दोनों, मतलब प्रभाविता पर और पृथक्करण पर प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। 15 की बात करें, अप्रभावी गुणों वाले संयोजी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों का समूह कहलाता है, तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी, परीक्षार्थी संस्करण। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, परीक्षार्थी संस्करण, परीक्षार्थ संस्करण। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है आपके सामने, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो 16 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि सदैव सीधा। क्या होता है, सदैव सीधा। रबीस कोलोस्ट्रम में कई प्रकार के क्या समाहित होते हैं जो
नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पादन करते हैं। तो 17 नंबर का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी, ये इंग्लिश वर्ड है एंटीबॉडी। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। 80 नंबर प्रश्न कहता है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखा जाता है। तो 18 नंबर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 5वें महीना में देखा जाता है ना, 5वें महीना में। शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो ना इसके आपका ए होगा, पिता के द्वारा। शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, पिता के द्वारा। 8 से 16 कोरक खंडों ब्लास्टोमियस वाले भ्रूण को क्या कहा जाता है। तो 20 का हो जाएगा बी, मतलब कि तूतक मारुला, तूतक मारुला। ठीक है, तूतक मारुला, 20 के बी। ठीक है, 21 नंबर की बात करते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि शुक्राणु में अग्रपुंज का निर्माण किससे होता है। तो 21 नंबर का आपका हो जाएगा बी, मतलब कि गाल्गी बॉडी, गाल्गी बॉडी। एड्स का पूर्ण रूप क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो 22 नंबर की अगर बात करें तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। कहता है अगला प्रश्न कि ब्रिक, यहाँ पे कहता है ब्रीसन कोष का कार्य है, ब्रीसन कोष का कार्य है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा बी, ब्रीसन के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना। ब्रीसन कोष का कार्य क्या है। तो ब्रीसन के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना, ये इसका मुख्य कार्य होती है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है कि किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो 24 नंबर का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइलेरिया। फाइलेरिया के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है। तो 25 का आपका होगा ए, सारकोमा कहा जाता है। संयोजी ऊतक में जो कैंसर होता है उसे सारकोमा कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है आईजीएम एंटीबॉडी पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो 26 का आपका हो जाएगा बी, रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। और देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस रोग में कीट रोगवाहक होता है। 27 का अगर आंसर की बात करें तो 27 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मलेरिया। क्या होगा, मलेरिया। 28 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। तो 28 का आंसर आपका डी होगा। क्या होगा, डी, 4 होता है। कितना होता है, 4 श्रृंखलाएं होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी अभी 8 सेट को कंप्लीट किया है। 9वां सेट हमारा आया है, 28 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है आपका। तो 9वां सेट हमारा देखिए क्या है। पहला प्रश्न इसमें कहता है खुराना, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था। तो इसका जो है आपका अगर 9वें सेट की पहले प्रश्न के आंसर की बात करें तो आपका सी आंसर हो जाएगा, जीन के रासायनिक संश्लेषण के लिए दिया गया था। जीन के रासायनिक संश्लेषण के लिए दिया गया था। ब्रेड बनाने में कौन सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है। ब्रेड बनाने में कौन सूक्ष्मजीव सहायक होता है। एस सेरीवाइसी, एस सेरीवाइसी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो तीसरा देखिए क्या कहता है कि सदर्न ब्लॉटिंग द्वारा की जाती है, किसके द्वारा पहचान की जाती है। तो आपका तीसरा का आंसर आपका डी हो जाएगा, डीएनए खंड की पहचान
डीएनए या आरएनए भ्रूण द्वारा। द्वितीयक प्रदूषक होता है। द्वितीयक प्रदूषक किसे कहा जाता है? तो 4 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी बोले तो PAN, पैन। द्वितीयक प्रदूषण पैन होता है। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है, इनमें से कौन तालाबीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर काज करता है? तो 5 का आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, मतलब मछली हो जाएगा। चिपको आंदोलन किसके बचाव के लिए चलाया गया? तो चिपको आंदोलन वन के बचाव के लिए चलाया गया, पेड़ों के बचाव के लिए चलाया गया। इस प्रकार से छठे प्रश्न का हमारा आंसर सी देखा गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है देखिएगा, कौन कैंसर का कारण होता है? कैंसर का कारण कौन होता है? तो 7 की बात करें तो 7 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कैम खा दोनों। ओनकोजीन सक्रियन ट्यूमर सप्रेसर जीन का निष्करण। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए और बी राइट आंसर है। टीटी गुना टीटी, कैपिटल टीटी गुना स्मॉल टीटी क्या है? तो 8 का अगर प्रश्न की बात करें तो 8 का सी हो जाएगा, मतलब कि टेस्ट क्रॉस आपका राइट आंसर है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर अगर 9 की अगर बात करें तो 9 नंबर प्रश्न कहता है कि बॉस की प्रजाति में फूल खिलते हैं। बॉस की प्रजाति में फूल खिलते हैं, तो 9 नंबर प्रश्न का आपका होगा ए आंसर, मतलब पूरे जीव अवधि में एक बार। पूरे जीव अवधि में एक बार, याद रखिएगा। बॉस की प्रजाति में फूल खिलते हैं, पूरी जीव अवधि में सिर्फ एक बार, ठीक है ना। कितने प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज यूकेरियोटिक कोशिका से संबंधित होती है? तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि 5। कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिएगा। कहता है कि क्या कहता है, स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, तो क्या होगा आपका 11 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब इनमें से सभी, मतलब जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान और जीव सफारी पार्क सब संबंधित है। अगला प्रश्न आगे देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर हम 12 की बात करते हैं, तो कहता है कि देखिएगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मार्ग होता है। तो 12 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब कि उत्पादक को खाता शाकाहारी, शाकाहारी को खाता मांसाहारी, और मांसाहारी आपका टाइप के रूप में हो जाता है। मतलब प्रकृति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह मार्ग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस रूप में याद रखेगा, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक। ठीक है, बहुत ही बड़े प्रश्न था। और अगले प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? 13 की बात करें तो आपका आंसर जो होगा 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, युग्मनज। ठीक है, मॉर्गन से ड्रोसोफिला को प्रयोग में लाए क्योंकि आपका 14 का जो आंसर होगा आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब कि जीवन चक्र बहुत छोटा है, इसलिए आपका 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में देखिएगा 15 क्या कहता है। 50 कहता है किस आबादी का स्वरूप निर्भर करता है? किसी आबादी का स्वरूप किस पर निर्भर करता है? तो 15 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब कि बोले तो इनमें से सभी, मतलब आबादी का स्वरूप निर्भर करता है वितरण पर, घनत्व पर और जातीय संरचना पर, सब पर डिपेंड करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके बुरे प्रभावों को नियंत्रित करने से संबंधित है? तो आपको बता दें 16 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओजोन अपक्षय, ओजोन परत के नष्ट से संबंधित है, क्षय से संबंधित है। मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है? बता दिया आपको। 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मानव में निषेचन आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है ना, मानव में आंतरिक निषेचन होती है। और ये 18वां प्रश्न देखिए क्या कहता है कि एक परिपक्व फूटक से अंडाणु ओवम के मोचिस होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 18 का आपका आंसर ए हो जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मतलब अंडोत्सर्ग हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। ठीक है,
और ये प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। देखिएगा 19 क्या कहता है। 19वां प्रश्न कहता है भ्रूण और गर्भाशय के बीच समामिनी संपर्क बनाने वाली रचना को क्या कहते हैं। तो 19वां प्रश्न की बात करें, 19वां प्रश्न का आपका आंसर सी हो जाएगा, मतलब अप्रा। क्या होता है, प्लिसेंटा। इंग्लिश में बोलते हैं प्लिसेंटा। भ्रूण और गर्भाशय के बीच समामिक संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं प्लिसेंटा। हिंदी में कहते हैं अप्रा। क्या कहते हैं, अप्रा। निषेचन कहाँ से संपन्न होता है, निषेचन कहाँ से संपन्न होता है। तो 20 की बात करें, आपका बी हो जाएगा, डिम्बाही नलिका में संपन्न होता है। डिम्बाही नलिका में संपन्न होता है निषेचन। और देखिएगा अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि ह्यूगो डेविरेज ने किस पौधे पर कार्य किया था। तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब कि इवनिंग प्राइमरोज पर काम किया था। हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत है किससे संबंधित है। तो 22 का आंसर आपका बी हो जाएगा, मतलब कि एक जीव संख्या में अलील युग में विकरूपी अपकृतीय और उनके लोकस सुविशेष होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक निरंतर होते हैं। 23वां प्रश्न देखिए क्या कहता है कि अग्रपात की अस्थियां चमगादड़, चिंतौर, मानव के क्या होते हैं। तो 23 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, समजातीय। क्या होगा, समजातीय के रूप होता है, याद रखिएगा। समजातीय मतलब होमोलोजियस। और अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिएगा 24वां प्रश्न क्या है। कहता न्यूमोनिया किससे होता है, न्यूमोनिया किससे होता है। तो 24 की बात करें तो बी हो जाएगा आपका, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनिया से होता है। ठीक है। मूलतः जल जात रोग है, जलजात रोग माने जल से कौन सा रोग होता है। तो 25 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीलिया। पीलिया जलजात रोग है। ठीक है, पीलिया जलजात रोग है। 26 की बात करें, 26 की बात करें तो देखिएगा 26वां प्रश्न कहता है, क्या कहता है सुनिएगा और समझिएगा। एड्स की पहचान सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। एड्स की पहचान सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो आपको हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और साल्मोनेला संबंधित है, साल्मोनेला किससे संबंधित है। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। साल्मोनेला संबंधित है टाइफाइड से। किससे संबंधित है, टाइफाइड से। ठीक है। अगर हम 28 की बात करें, रासायनिक दृष्टिकोण से एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, प्रोटीन। अगर बात करें एंटीबॉडी रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंटीबॉडी रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी रासायनिक रूप से क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मतलब अगला सेट हमारा है, लास्ट सेट हमारा है। और इस प्रकार से हमारा 280 प्रश्न पूरा हो जाएगा। 280 प्रश्न पूरा होने में सिर्फ और केवल 28 प्रश्न बच रहा है। ये हमारा लास्ट सेट है। ठीक है ना। तो चलिए लास्ट सेट को भी हम लोग खत्म कर लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या कहता है आपका, देखिएगा। इनमें से कौन वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है। तो आपका एक का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। इनमें से सभी वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है आपका डी, मतलब कि ऑटोमोबाइल्स, उद्योग, जलता कोयला सब संबंधित है। वह एंजाइम जो ओकाजाकी खंड जोड़ता है। तो 2 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बोले तो मतलब कि लाइकेज। क्या होगा आपका, लाइकेज। ठीक है। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसके लिए आवश्यक है। तो 3 का आंसर आपका बी हो जाएगा, मतलब कि डीएनए संवर्धन। और सोमालोक्रोकोनल विविधताएं किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो 4 का आंसर आपका सी हो जाएगा, मतलब उत्तक वर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तक वर्धन हो जाएगा। 5 की बात करते हैं, देखिएगा। 5वां प्रश्न क्या कहता है आपका, विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। तो 5 का आपका हो जाएगा बी, मतलब कि विभजोत्तक संवर्धन द्वारा, विभजोत्तक संवर्धन द्वारा। ठीक है। छठे प्रश्न की बात करते हैं तो देखिएगा छठा प्रश्न क्या कहता है
छठा प्रश्न कहता है हाइड्रोजन बंधन डीएनए के किन दो अवयवों के बीच रहता है? तो बता दें आपको 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री क्षार, कॉम्प्लीमेंट्री क्षार। ठीक है, इनमें से कौन क्लोनिंग वेक्टर की तरह उपयोग में लाया जाता है? तो 7 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेसियंस। ठीक है, 7 का आंसर आपका ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न की बात करें, अगर प्रश्न नंबर 8 की हम बात करें तो देखिएगा 8 क्या कहता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? तो 8 का आंसर आपका ए हो जाएगा, मतलब कि थर्मस एक्वेटिकस से। रासायनिक संयोजन या वैध संयोजन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब कि सी के मतलब बोले तो प्रोटोप्लास्ट संयोजन, प्रोटोप्लास्ट संयोजन। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि डीएनए का विलग्न किया जाता है, डीएनए का विलग्न किया जाता है। तो 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 10 का आंसर ए मतलब सी टैप तकनीक दोबारा। ठीक है, 11 की बात करें तो 11 का आपका हो जाएगा डी, 11 का डी के मतलब बोले कि तो आपका हो जाएगा HGH, मतलब कि कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा HGH, मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वृद्धि, मानव वृद्धि हार्मोन, इसके हिंदी बोलेंगे मानव वृद्धि हार्मोन जो है कैंसर के उपचार में सहायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, प्रश्न नंबर 12 कहता है आपका 12 कहता है वह एंजाइम जो बाली जौ के बीजों में अंकुरण को प्रेरित करता है ना, बीजों के अंकुरण में प्रेरित करता है, कौन सा एंजाइम है? तो 12 का आंसर होगा आपको बता दे ए होगा, है ना, अल्फा एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज। पोमेटो किसके बीज का दैनिक संकर है? पोमेटो तो बता दें आपको 13 का आंसर ए हो जाएगा, आलू और टमाटर का, आलू और टमाटर का। 14वां प्रश्न की बात करते देखिएगा, कहता है ना 14वां प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न बोलता है कि डीएनए डीएनए के थायमिन पिरामिड क्षार की जगह आरएनए में कौन सी पिरामिड क्षार होता है? तो 14 का आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। बीटी कॉन्टन किसके प्रतिरोधी है? तो 15 का आंसर आपका ए हो जाएगा, कीट। क्या हो जाएगा? कीट। ह्यूनिन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो बता दिया आपको 16 का जो आपका आंसर होगा, 16 की बात करें तो कहता है कि ह्यूमिनिन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? 16 का आपका डी हो जाएगा, डी मतलब कि ह्यूमन इंसुलिन। 17 पुरुष जनन तंत्र शरीर के किस अवस्था में अवस्थित में होती है? तो 17 का आपका हो जाएगा ए, मतलब श्रेणी क्षेत्र, श्रोणी क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, देखिएगा क्या कहता है अगला प्रश्न। अंडाणु का निषेचन होता है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो 18 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रीवा नाल फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के हिंदी में कहते हैं ग्रीवा नाल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कहता है कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 19 प्रश्नों का आपका आंसर सी हो जाएगा, मतलब कि अनुकूल विकिरण, अनुकूल विकिरण। ठीक है, विकास के अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है कि विकास के डार्विनवाद की दो मुख्य संकल्पनाएं हैं। तो यह जो है विकास के डार्विनवाद की दो मुख्य संकल्पनाएं कौन कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा 20 का बता दें आपको बी हो जाएगा, प्राकृतिक वरण एवं सार्वजनिक अवरोधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, लेमार किस देश के थे? लेमार किस देश के थे? तो बता दिया आपको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेमार कहाँ के थे? फ्रांस के थे। निम्नलिखित रोगों में कौन सा अनुवांशिक रोग है? निम्नलिखित रोगों में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? तो बता दिया आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया जो है एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है।
रिट्रोवायरस का उदाहरण कौन है? रिट्रोवायरस का उदाहरण कौन सा है? तो बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए होगा HIV। HIV जो है HIV रिट्रोवायरस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मानव में हाथी पांव रोग के लिए कौन जिम्मेवार है? हाथी पांव रोग के लिए कौन जिम्मेवार है? तो बता दिया आपको, ब्यूचेरिया ब्रोकफाई, ब्यूचेरिया बैकोप्टाई, ब्यूचेरिया बैक्रोप्टाई। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा नाम है। और हमारा लास्ट पोजीशन पर आ गए हम लोग। देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन एक वायुजनित रोग है? निम्न में कौन एक वायुजनित रोग है? तो बता दिया आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया। निमोनिया एक वायुजनित रोग है, हवा से फैलने वाली रोग है। स्त्री जनन तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं? स्त्री जनन तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं? ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न है, स्त्री जनन तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं? तो बता दिया आपको, इसका राइट आंसर होगा आपका एक जोड़ा, मतलब 2 होता है। कितने होता है जनन तंत्र? 2 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा है, 2 प्रश्न ही बच रहा है। जर्म कोशिकाएं किस प्रक्रिया के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती है? जर्म कोशिकाएं किस प्रक्रिया के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है ना शुक्राणु का निर्माण करती है जर्म कोशिकाएं। और हमारा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, हमारा लास्ट प्रश्न है 280 नंबर प्रश्न है आपका। क्या कहता है लास्ट प्रश्न हमारा है कि शुक्राणु जनन उत्पन्न करते हैं। इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है 280 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु जनन उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, और ऑप्शन नंबर डी में है ख और ग दोनों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु, स्पर्म। ठीक है, स्पर्म, याद रखिएगा, स्पर्म। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 280 प्रश्नों को देखा, क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए था। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यह पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें ही फ़ायदा हो सके। अगर आपको फ़ायदा हो चुका है तो उन्हें फ़ायदा होनी चाहिए, इसलिए आपके दोस्तों के पास शेयर करना आपका फ़र्ज बनता है। आप एक विद्यार्थी हैं इसलिए, ठीक है ना। और एक बात आपको बता दें कि यह हमारा जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आपको सामने लाए हैं। और अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सामने प्रीवियस ईयर का लाएंगे, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप जो है इस वीडियो के बाद जो अगले वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, वो भी आपकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके अगला वीडियो फिजिक्स या केमिस्ट्री का संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का होगा, तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।